चुनाव आयोग दबाव में, चुनाव आयोग इतने दबाव में कि उनको पता है कि एजेंसियां इनकी है, ये लोग इंटरव्यू इनके इलेक्शन कमेटी का मुखिया ये बनाते हैं, ये सारे लोग बनाते हैं। राहुल गांधी जी ने प्रूफ कर दिया कि एक एक आदमी 4-4 जगह 5-5 जगह वोट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन को साइड बंद करने की काम बता के अब इलेक्शन कमीशन चोर है, चोर है, चोर है। नरेंद्र मोदी चोर है। और जिस सरकार ने 70 साल में हमको स्वर्णिम इतिहास दिखाया, उसके खिलाफ मतलब सुई से परमाणु तक का निर्माण करने वाली सारी पार्टी भ्रष्ट है। और जिस पार्टी ने एयरपोर्ट से एयरलाइंस तक बेच दी है, वो पार्टी मतलब भारत के लिए स्वच्छ पार्टी है। 150 से अधिक एमएलए एमपी जो कांग्रेस में थे वो भ्रष्ट थे, रेपिस्ट थे और वो देशद्रोही थे। और वो उन लोगों ने अगर बीजेपी ज्वाइन की लिए तो वो गंगा जी नहाकर स्वच्छ हो गए। एक नंबर का चोर है, एक नंबर का चोर चोरी करवा रहा है। एजुकेशन का दिया, अन्न का अधिकार दिया, जैसे कानून दिए। ये लोग नीट का मुद्दा हो, आरपीएससी का मुद्दा हो, ऐसे ही भर्ती का राजस्थान में मुद्दा हो, चाहे यहाँ के अंदर देश के अंदर तो वोट चोरी की का इतना बड़ा खुलासा तो हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि इनको समय आने पहले मान जाना चाहिए, वरना देश की जनता रोडों पे आएगी, तख्ता पलट होगा देश के अंदर। युवा बैठेगा नहीं, युवा आर पार की लड़ाई लड़ेगा। इनको रंगे और बिल्ले की जो जोड़ी है, इनको नानी याद दिला देंगे। मैं अभी आ रहे थे शाम को, हम कल कि एक महाराज जी मिले, उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर हमारे युवाओं का एक प्रोटेस्ट है, देश के अंदर अन्याय हो रहा है, देश के अंदर घोर अपराध जैसे जिन्होंने हरकतें हो रही है, कुछ महिलाएं सुरक्षा नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई फोटो तो अखबारों में इस मोदी और अमित शाह की अच्छी आती है। मैंने कहा महाराज जी फोटो की बात नहीं है, जब आजादी का समय चल रहा था, तब देश में लड़ाई तो शहीद भगत सिंह और महात्मा गांधी लड़ रहे थे और फोटो अंग्रेजों की आ रही थी। तो महाराज जी ने बड़े स्नेहपूर्वक हंस के कहा कि बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो स्थिति है, फोटो इनकी आ रही है। ये दिया जो हमारे मारवाड़ी में राजस्थान में कहते हैं, दिया जब फड़फड़ाता बुझता है उससे पहले फड़फड़ाता है। तो मोदी और अमित शाह जो रंगों बिलों की जोड़ी है, ये फड़फड़ा रही है, जल्दी इनकी दिन लदने वाले हैं। और समय रहते अगर नहीं माने तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, युवा सड़कों पे आएगा, युवा सड़कों पे आएगा और तख्ता पलट करने के लिए भी युवा तैयार रहेगा। चुनाव आयोग नहीं मान रहा है आपकी बात। अब देखिए चुनाव, देखिए चुनाव आयोग ने तो ये भी कहा है कि 300 कितने दिन लग जाएंगे, समथिंग दिन वीडियो में लग जाएंगे, 3600 साल लगेंगे। उन्होंने कहा इतने समय लग जाएगा। अगर चुनाव आयोग दबाव में, चुनाव आयोग इतने दबाव में कि उनको पता है कि एजेंसियां इनकी है, ये लोग इंटरव्यू इनके लेते हैं, इन इलेक्शन कमेटी का मुखिया ये बनाते हैं, ये सारे लोग बनाते हैं। जब तक तख्ता पलट नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा ये लोग इतनी तानाशाही कर। अब देखिए हमारे राजस्थान से साथी आ रहे थे, उनको उधर रोक लिया, आदियों को उधर रोक लिया, आधों को इधर रोक लिया, आधों को बसों में निकाल दिया, आधों मतलब दफ्तर के अंदर फिर मारपीट कर रहे हैं। घर के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, आमदन सुरक्षित नहीं है। आज किसानों की हालत देखिए, जब 10 साल पहले किसान की जो आय थी, मेरे घर के अंदर 100 बोरी मोट होता है, मूंग होता है, ग्वार होता है, उनकी 5000 रुपए प्रति कुंटल आई थी और आज ही वो स्थिति पड़ी है। और बाकी तो दिख रहा है हम सबको, आप सब लोगों से कोई छुपा हुआ नहीं है, आप सब लोग देख रहे हो, आप लगातार प्रयास भी कर रहे हो। मैं एक बात बता दूं, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि जो सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब के माध्यम से आप जैसे जो जिंदा दिल पत्रकार है, वाकई में जो लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, आप जैसे जो लोग हैं, ये लगातार 2-3-5 साल से काम कर रहे हैं और इन सारे लोगों को झुकना पड़ रहा है। अब आवाज जल्दी आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ लड़ने वाले राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहिए कि जो आदमी इतनी बड़ी लड़ाई लेकर के जो चल रहा है देश में, अगर वो भूखा रहे, राहुल गांधी ऐसी सोच है कि राहुल गांधी को अगर 10 दिन भूखा भी रहना पड़े पर देश के साथ अन्याय वो लोग सहन नहीं करने वाला। लेकिन राहुल गांधी को बोल रहे हैं इनकी सोच पाकिस्तान प्रेम वाली सोच है। देखिए मैं बताऊं, अगर इन लोगों की सोच है, ये तो हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ना चाहते हैं, ये कभी कोई धर्म के नाम से बांटते, कभी कोई धर्म के नाम। हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र से बना हुआ देश है, अलग अलग जातियों से बना हुआ देश है। ये चुनाव के समय धर्म पे, जातियों पे बांटने का काम कर रहे हैं, इनसे कोई पार पड़ने वाली नहीं है। कभी कोई मुद्दा ले आते हैं, कभी कोई मुद्दा ले आते हैं। अग्निवीर की स्कीम जो लेके आए, मैं आपको बताऊं, युवा अगर 17 साल की एज में अगर युवा नौकरी में जाएगा और 4 साल बाद में हथियार चलाना सीख जाएगा और वापस आएगा, वो क्या करेगा बताओ? क्या करेगा जी? कोई नीति लागू नहीं होने देते, पहली गाल बजाने लगते हैं। देखिए नीति लागू ही कौन नहीं कर रहा, नीति लागू कर रहे हैं ना, ये नीति आप सबको दिख रहा है। किसान इतने लंबे सब धरने पे बैठे, जब किसानों को इन्होंने मनाया, इन्होंने कहा हम नीति लागू करेंगे, ये मिनिमम प्राइस वाला चालू करेंगे, जो मांगे ली, अब ये की नहीं मानी। किसान कब से वेट कर रहा है? आप जो कह रहे हो, आपको खुद को इस चीज का उत्तर मिल रहा है। आप सब पूछिए, आप उनको पूछिए कि आपने किसानों को राजी करके घर भेजा था और उसके बाद में आज तक उन बातों का अमल नहीं किया। हम कौन सी बात पे विश्वास कर रहे हैं? कल राजस्थान के अंदर ये कृषि मंत्री जी गए थे, शिवराज सिंह चौहान साहब गए थे, वहाँ के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इतना बड़ा जुमला वहाँ दिया कि किसानों को एक 7 रबी का जो क्लेम देंगे। अरे यार लगदाद है, पूरे राजस्थान के अंदर हजारों करोड़ों का क्लेम बनता है, प्रीमियम किसान भरता है, उसका 2% निकल दे के नहीं है। बताओ कितने बड़े जुमले। हमेशा खुद कहते हैं मैं बनिया का बेटा हूँ, हर चीज का हिसाब रखता हूँ, सही कर रहा हूँ। इसीलिए तो उन्होंने किसान, गरीब, मजदूरों को सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया है।
समझते हैं जब तो कि आज किसान सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है। अभी सुनो और भैया, इलेक्शन अभी कमीशन चोर है, चोर है, चोर है। नरेंद्र मोदी चोर है। अभी करंट का मुद्दा बताते हैं। जयपुर से हम लोग गाड़ियों के लाजमे के साथ रवाना हुए। ये बॉर्डर के ऊपर हमारी गाड़ियां रोक रहे हैं। अगर मोदी जी सही है, बीजेपी सरकार सही है, अरे सर वो गलत बोल रहे हैं। साहब, लाठी अभी चार्ज किए हमारे भाइयों पे, खून मैं निकल रहे आपको हैं रुको एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ वहां से जयपुर से हम लोग यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और सैकड़ों गाड़ियों लेके और 400 500 लोग बॉर्डर के ऊपर इन्होंने तो वो क्या नाम है, बाहर का जो टोल बूथ है वहां पे इन्होंने रोक दिया। हम वहां से टैक्सी गाड़ियों में बैठ के दौला कुआं जो मेट्रो स्टेशन है वहां से केंद्रीय सचिवालय उतरते हैं, यहाँ पे इन्होंने फिर से रोका। और जब हम नियर बाय में बिल्कुल यहाँ पे पास में आ जाते हैं तो अभी आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप इधर पीछे गेट जहाँ भी आप जाइए, चारों तरफ इन्होंने पुलिस लगा रखी है। जो भी बच्चा आता है उसको डरा धमका के, जो भी स्टूडेंट आ रहा है उसको डरा धमका के और ये वापस लौटाने का काम कर रहे हैं। अगर मोदी जी सही है, बीजेपी सरकार सही है, इनकी नीतियां सही है, तो क्यों डर रही है युवाओं से? ये बताइए मुझे, क्यों इनको बॉर्डर पे रोकना पड़ रहा है? चुनाव आयोग से है मोदी जी से। मैं बता रहा हूँ उनको। मोदी आपको जी का है। हाल ही में आपको एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको। जयपुर ग्रामीण का हमारा भाई अनिल चोपड़ा 1500 वोटों से इलेक्शन जीत गया था। आप बताइए, अगर सरकारी कर्मचारी अपने 3300 वोट खराब कर सकता है क्या? आप मेरे को बताइए। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, जो पढ़ा मतलब एग्जाम देके अपनी सरकारी जॉब लगाता है, वो अपना वोट खराब कर सकता है क्या? इन्होंने 1326 वोट से वो चुनाव जीत चुका था, डिक्लेयर हो चुका था, उसके बाद में उसका परिणाम चेंज किया गया था। अब आप इलेक्शन कमीशन का नाम ले रहे हो। इलेक्शन कमीशन मात्र एक शाखा रही है एक, और सारा काम जैसे मोदी जी, अरे कहीं की निष्पक्ष है, मोदी जी और अमित शाह जैसा आदेश करते हैं बस उसी आदेश की पालना होती है। नरेंद्र मोदी का काम है खरीदना और बेचना। नरेंद्र मोदी का काम है खरीदना राहुल और गांधी बेचना। जी ने प्रूफ कर दिया कि एक आदमी 4 जगह 5 जगह वोट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन को साइड बंद करने की कानून बता के कैसे बनता है? सुनो, इलेक्शन कमीशन कैसे बनता है? उसके अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, विपक्ष के भी नेता होते हैं, सांसद होते हैं, ठीक है। किस कमेटी का गठन किया और इलेक्शन कमीशन बना दिया मोदी जी? बैकडोर से आते हैं और इलेक्शन कमीशन बना देते हैं। वह उसी बैकडोर की तरफ से नरेंद्र मोदी के लिए इसी ने वोट चोरी करा है। एक कमरे के अंदर 80 वोट कहाँ से आएंगे? ठीक है, अभी आप कर्नाटक का एक देखा होगा, एक वीडियो देखा होगा, ठीक है, एक आप जैसा न्यूज वाला उससे इंटरव्यू किया है, ठीक है, हाँ, उसने उसके मकान के अंदर 800 वोट है। जब वो बाबा बाहर आया, वो बताया मैं और मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू, हम 4-5 वोट रहते हैं, ठीक है। एक मकान के अंदर 70 80 वोट है, 150 एक कमरे के अंदर। शर्म आनी चाहिए। अरे वो इसी तो चोर है एक नंबर का। क्यों रहे चुनाव आयोग को जेल भेज दूंगा? नहीं, राहुल गांधी के पास सत्ता थोड़ी ना है। सत्ता में तो वो चोर बैठे हैं ना। राहुल गांधी चोर बैठे हैं माननीय सत्ता के राहुल अंदर, जी ने अभी ठीक है। रिकॉर्ड मांगा तो था उनसे, मानने वाला वीडियो। कौन है? वो मानता नहीं है ना इस चीज को। माननीय राहुल गांधी राहुल जी ने गांधी उनसे जी वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं मांगा वो था। सत्य कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ठीक है। जनता भैया, समझ रही है, हमारा जनता सवाल समझ एक गई। ही है कि नरेंद्र जब अगर वो मोदी सही है, इनकी नीतियां सही है, हिसाब से चुनाव दे। आयोग के लिए इनका चुनाव आयोग को इन्होंने मतलब बैक से ये सपोर्ट कर रहे हैं चुनाव आयोग को। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों हम लोगों को वहाँ रोका जा रहा है? आराम से आने दीजिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन रात करने को 3 दीजिए, बजे क्यों ये पुलिस बल का प्रयोग कर रहे हैं? ये बताइए। देश में भ्रम फैल रहा है। हम साहब 9 बजे से बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं और अब मैं क्या टाइम हुआ? अभी 1-2 मिनट पहले मैं यहाँ पहुंचा हूँ, और वो भी मेट्रो का सहारा लेते हुए, टैक्सियों का सहारा लेते हुए। और हमारे बहुत से साथी है तो वहाँ रह चुके हैं। हमारे साथियों और को यहाँ आने यहाँ के से बाद में निकलने भी नहीं बेकार दिया जा के रहा अंदर नहीं आने है। दिया और जा इस रहा समय हमारे साथी को हाथ पैर ये दमनकारी नीति अपना ऐसे रही है। इस प्रकार से मारा जा रहा है, मारा गया, इसके पैर में डंडा मारा, मतलब इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जा रहा है। वर्तमान की केंद्र की सत्ता में बैठी हुई सरकार, जो कि इलेक्शन कमीशन भी बिका हुआ है, और इलेक्शन कमीशन से हमारे माननीय जननायक ने उनसे मतलब ऑन रिकॉर्ड मांगा, मतलब वीडियो उनसे मांगे, उन्होंने अपडेट्स नहीं दिए। कोई भी ऐसा इलेक्शन कमीशन का अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और इलेक्शन कमीशन मतलब वर्तमान की सरकार उस सरकार को भ्रष्ट बता रही है जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिया, जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिया, भारत की अर्थव्यवस्था को बनाया। भारत उस समय मतलब भारत के पास आर्थिक रूप से भारत बहुत ज्यादा नाजुक था, उस समय भारत को मजबूती दी। और जिस सरकार ने 70 साल में हमको स्वर्णिम इतिहास दिखाया, उसके खिलाफ मतलब सुई से परमाणु तक का निर्माण करने वाली सारी पार्टी भ्रष्ट है। और जिस पार्टी ने एयरपोर्ट से एयरलाइंस तक बेच दी है, वो पार्टी मतलब भारत के लिए स्वच्छ पार्टी है। आज से कुछ समय पहले हमारे भारत में 150 से अधिक एमएलए एमपी जो कांग्रेस में थे, वो भ्रष्ट थे, रेपिस्ट थे, और वो देशद्रोही थे। और वो उन लोगों ने अगर बीजेपी ज्वाइन की लिए तो वो गंगा जी नहाकर स्वच्छ हो गए।
वर्तमान की सरकार है जो लोगों को काला चश्मा युवाओं को पहना रही है और बेरोजगारी रोजगारी के नाम पर इसने मतलब धर्म के नाम पर जिंदाबाद मुर्दाबाद मतलब ये चीजें चुनाव मतलब आयोग ने कहा हम भी कार्रवाई करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ अगर इस तरीके से मिसलीडिंग बात बोलेंगे, गुमराह करेंगे देश को। बात नहीं बोल रहे, गलत बात नहीं बोल रहे, मैं बताता हूँ एक सेकंड। अल्टीमेटम एक दिया सेकंड, नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं, देश के अंदर डिजिटल इंडिया है, ठीक है। अभी बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है, तो बिहार के अंदर जो वोटर आईडी स्कैन कर रहे हैं, ये वोटर का फॉर्म स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, उसी स्कैन को क्यों अपडेट कर रहे हैं? चुनाव आयुक्त का काम बनता है कि डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं डाल रहे उस पे अपने, किसी को भी क्यों दे नहीं किसी को क्यों दोगे आप? साइड पे अपनी साइड पे तो डालोगे ना, नहीं अपनी साइड पे तो डिजिटल वोटिंग लिस्ट डालोगे ना आप, तो स्कैन करके स्कैन वाली लिस्ट क्यों डाल रहे हैं? एक नंबर का चोर है, एक नंबर का चोर चोरी करवा रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।